हमारे बच्चे शहीद हुए, छोटा मोटा नहीं बोलना। उनका लगा देंगे सरकार की, देना पड़ेगा। उम्मीद नहीं, यकीन है देना पड़ेगा। मालिक हम हैं, नौकर हैं वो, सेवक हैं वो। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो भैया, सब ठीक है तो वो होते कौन है धर्म का सर्टिफिकेट देने वाले? वो नौकर है, मालिक हम है। धर्म हमने बचा रखा, उनने बचा रखा। और उनने कैसे कह दिया खतरे में? करोड़ों रुपए की चोरी कौन कर रहा है? उससे ज्यादा करोड़ों रुपए की चोरी करा है। और हम उन्हें पूछ लें चोरी कैसे हो रही है इतनी, तो वो कहेंगे पता नहीं। अगर पेपर लीक कैसे हो गया, कहेंगे पता नहीं। तुम्हें क्या पता है विदेश जाके मिलोनी को टॉफी खिलाना, ये पता है तुमको? उसके बर्थडे पे अलाउ नहीं है, बजा दिए जाएंगे 1 मिनट में। गोती मीडिया जो भी पकड़े जाएंगे। और सीढ़ी का फर्स्ट स्टेज है धर्मेंद्र प्रधान, ये इंटरवल है, चर बाकी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह के बेटे थोड़ी हैं जैसा जो बिना कुछ किए धरे बीसीसीआई के हेड बन जाएंगे, सेक्रेटरी। हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएं? नहीं जाएंगे। हमें भविष्य सुधारना है तो आज यहाँ डटना होगा। जाति में चले जाते हैं, अखबार पे चले जाते हैं, इधर चले मंदिर मस्जिद में चले। आप शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? मारिएगा नहीं तो बताऊंगा। आज अभिजीत दीपके का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी भी जिसे आप जानते हैं, और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। और इस समय मैं रात के 12 बजे हैं जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो उनके समर्थक हैं वो किस तरह से इसी तरह से फुटपाथ पर सोए हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये तमाम छात्र हैं जो देश के दूसरे हिस्सों से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी। चंपारण से आ गए हैं? हाँ जी। तो क्यों आए हैं? हम यहीं पे छात्र, यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है उसको हम लोग समर्थन देने आए हैं। क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं, नीट की तैयारी करते हैं हम। अच्छा, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? सॉरी। हाँ जी। खड़ा हो जी। तो नीट की तैयारी कर रहे हैं आप? तो नहीं आप बैठे रहो ना भाई, हम इधर आपका बेड सीट है। तो क्या लग रहा है, इस बार नीट दिए हैं? नहीं, अगली बार देंगे हम। इस बार मतलब तैयारी कर रहे हैं जी। तो इस आंदोलन में क्यों आए हैं, क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि जो अगली बार जो ये नीट की जो मतलब दिक्कत आ रही है और जो एग्ज़ाम बार जो लीक हो जा रहा है उसके हम लोग सख्त खिलाफ़ हैं। हमें इनको मतलब बदलना है, सरकार को। सरकार नहीं तो कम से कम ये जो जिम्मेदार बने सरकार। बार जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं इनका कौन जवाबदेह बनेगा? क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह। तो यहाँ कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे? ऐसे ही हो रहा है जैसे सबका हो रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम साद है। साद है। तो ये सब लोग देखिए चंपारण से आए हुए हैं और भी परिवार है। तमाम लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। रात का समय है और पुलिस प्रोटेक्शन भी इसी तरह से है। तो पूरी रात जो है वो धरना प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है। समर्थक भी हैं, छात्र भी हैं और देश भर से लोग आए हुए हैं। पानी का इंतज़ाम है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये लोग भी, तमाम लोग जो हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप लोग? यूपी। क्या नाम है? ऋषभ यादव। तो क्या करते हैं आप? मैं नीट का एस्पायरेंट हूँ। नीट एस्पायरेंट हूँ। अभी देना है नीट? नहीं, मैं दे चुका हूँ अभी। दे चुके हैं? हाँ, अभी रीनेट दिया था। तो अब तो दोबारा हो गया ना एग्जाम? जी, लेकिन जो अभी जो यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए खड़े हुए हैं। जो हमारे साथ के लोग सुसाइड कर लिए उनके लिए खड़े हुए हैं। पहले क्या हुआ था? पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर दूसरी बार में उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि माइंडसेट नहीं बन पाए उस हिसाब से। एक माइंडसेट भी होता है ना, वो ख़राब हो गया 1 महीने में। एक बार एग्ज़ाम दे चुके थे, फिर ये सब हो गया। तो कोचिंग किए थे कहीं? हाँ, एलन कर रहे थे। एलन वाले में? कहाँ पर? कोटा। कितना खर्चा होता है वो? 1.5 लाख रुपए तो उनकी फ़ीस है। उसके बाद 3-4 लाख रुपए महीने का हॉस्टल का लग जाता है पूरे साल का। 1 साल बर्बाद हो गया पेपर लीक से, तो दिक्कत है। लेकिन सरकार ने आखिर एग्जाम तो करवा दिया। अब वो करवा दिया है, लेकिन जो उसका जो भुगतान कौन करेगा? जो हमेशा भी अब भरोसा डगमगा गया है कि क्या पता पढ़े भी और हमारा ना हो, पेपर लीक हो जाए। फिर सेटिंग। अब ये बताइए, चलो ये तो नीट की बात रही। अभी परसों नरसों में ही महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ है। उसकी गलती उसका कौन है कसूरवार? आप ही बताइए। हर सरकार को क्या करना चाहिए? सिस्टम को बदलना है बस, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे सब।
एजुकेशन मेन एजेंडा है। जो भी चल रहा है, जैसे भी सिस्टम है, सबसे पहले एजुकेशन को ठीक करना चाहिए। एजुकेशन में वो क्या नाम है आपका? प्रतीक चौहान। बाबू साहब हैं? क्या? ठाकुर जी हैं? हाँ हाँ। बाबा के राज में तो सब टाइट है मामला। नहीं, एग्ज़ाम्स को लेके जो प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए आए हैं, और कोई गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है एग्ज़ाम्स में, थोड़ा सा डर से और कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, कोई योगी जी ठीक है, टकाटक सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें हो रही है। राम मंदिर में चोरी हो गया। अब वो थोड़े बहुत तो सभी जगह, मतलब वो सब ठीक हो रहा है, पर एजुकेशन के लिए जो बहुत स्टूडेंट परेशान है। चढ़ावा वाले से दिक्कत नहीं है? हाँ, उन लोगों से भी दिक्कत हो रही है, जो जैसे काफ़ी चीज़ें। खबर सुने है कि नहीं? छोड़िए ना, हाँ। आपका क्या मतलब है? हाँ, खबर। 6 मुल्ला तो पकड़े गए उसमें। हाँ, खबर तो सुनिए। 6 मुल्ला पकड़े गए ना हाँ, राम मंदिर की चोरी में। शाबाश, उनका नाम तो ठीक है। ए भाई, ये हो गया भाई। तो स्टूडेंट हैं और कई राज्यों से आए। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटेस्ट है उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, और ये तमाम लोग हैं जो आए हुए हैं बाहर से। कहाँ से आए भाई? हम तो दिल्ली से ही हैं। क्या नाम है? मेरा हर्ष कुमार, एडवोकेट हर्ष खत्री। कोई नहीं। हाँ, वो कविता सुनाओ। अरे पत्रकार साहब हैं। हाँ जी सर, आप पूछिए। क्या 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 सुना रहे हैं आप लोग? कविता? हम यहाँ पे अपना मनोरंजन करने सब लोग छात्र हैं? जी जी जी। चलो तो क्यों लगता है कि धरना में आना चाहिए? धरने का जो मुद्दा है वो है एजुकेशन। हमारे चैनल पर नहीं ना बोले? हाँ हाँ हाँ। अरे कोई नहीं ना, अरे जाने वाले पत्रकार हैं यार। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ जी नहीं बोलिए। नहीं बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बोलना है, बिल्कुल बोलना है। आप यहाँ तक आए क्यों लग रहा है कि प्रोटेस्ट में आना चाहिए? प्रोटेस्ट में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा है वो एजुकेशन है। एजुकेशन अगर इस देश की सुधरेगी तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुधरेंगी। जो धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है, जो जातिगत व्यवस्था है, अगर एजुकेशन बेहतर होगी तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। जो नीट का पर्चा लीक है, अगर एक बच्चा तैयारी कर रहा है लंबे समय से और उसका पर्चा आखिरी मोमेंट पर आकर लीक हो जाता है, उसकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, उसका समय बर्बाद हो जाता है। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो कैसे कोई भी देश पढ़ाई लिखाई के बेस पर ही आगे बढ़ता है। अमेरिका आज इसलिए आगे है कि वहाँ पर हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च अच्छी होती है, तभी वो आगे पहुँच पाए हैं। और एजुकेशन अगर बेहतर नहीं हो पाएगी तो बेकार है, फिर पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ये बात है शंभू जी। तो आपको लगता है कि सरकार इस सब पर ध्यान नहीं दे रही है? सरकार अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दे रही है, मतलब किसी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं आया ना सरकार की तरफ से, ना उनके किसी प्रवक्ता की तरफ से कोई जू नहीं रेंग रही है। मगर इसी तरीके से किसान आंदोलन में भी हुआ था, मगर उम्मीद है कि होगा, बदलाव होगा, इस्तीफा देंगे। क्या बताओ ना क्या? सरकार बिल्कुल ध्यान दे रही है। सरकार दे रही है सबका साथ सबके विकास में। सबका साथ सबके विकास में सरकार ध्यान दे रही है। उसमें क्या है, सबके विकास में आम आदमी नहीं है, छात्र नहीं है, किसान नहीं है। सबके विकास में है अडानी और अंबानी। ठीक है, तो वो अडानी और अंबानी का सबका विकास सबका साथ दे रही है, और 33 नंबर से खींच के उसको 2 या 3 का पोजीशन पे लाने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है अडानी से तो देश का नाम ही ना रोशन हो रहा है। आपका कॉर्पोरेट, आपके बिजनेसमैन दुनिया भर में टॉप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल करा, थैंक यू वेरी मच। अगर देश का नाम रोशन हो रहा है तो हमारे बच्चे खुश रहें, मरे नहीं, तब वो देश का नाम रोशन हमें लगेगा। जब हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और मर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं यहाँ, तब हमें अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़। सरकार को अगर कुछ पता है तो उसको सिर्फ। लेकिन आम आदमी तो सब कह रहा है कि बहुत माला माल हुए हैं लोग, करोड़ों करोड़ों कोचिंग कर रहे हैं, पैसा देके लाखों लाखों। कौन कह रहा है ये बात? सब 12 साल में लोग बहुत अमीर हुए हैं भारत में। एक मिनट, ये बात सरकार कह रही है, आम आदमी कह रहा है? नहीं, ये पत्रकार कह रहा है। पत्रकार कह रहा है, अच्छा। टीवी अखबार वाले पत्रकार। तो मैं हम आपको बता देते हैं, हम इतने मतलब पैसे वाले हैं तभी तो यहाँ बैठे हैं।
हमारे बच्चों के पास पैसा अगर ज़्यादा होता तो वो क्यों सुसाइड करते? सुसाइड करने का उनका एक ही तो मकसद है, उनके पास पैसा नहीं, आगे उम्मीद नहीं दिख रही उनको, तो उन्होंने सरकार तो कह रही है ना कि और भी ऑप्शन है, पकौड़ा तलिए, बिजनेस करिए, स्टार्टअप। इसमें भी आ रहे सरकार पकौड़ा तले कह रही, हम वो भी मान लेते हैं क्योंकि हम तो भारत के सीधे साधे लोग हैं, हम वो भी मान लेते हैं। पर अगर राजस्थान में कोई महिला मोमोज ठेला लगाती है तो पुलिस वाले आके उसके सीने पे खोलता हुआ पानी डाल देते हैं। सोशल मीडिया पे कपड़े खोल के दिखा रही है, देखो मैं कहाँ, हाँ मुख्यमंत्री बीजेपी के जा रहे थे, तो भाई वो भी हमने करके दे दिया। रही बात सरकार कह रही है धर्म खतरे में है भाई, हिंदू खतरे में। अरे हम बता रहे बंद, अरे मैं बता रहे धर्म खतरे में, वो भी हम देख लेंगे, वो भी देखेंगे, वो भी पता है सरकार क्या क्या कहती है? सरकार कहती है कि हम नदियों को साफ कर देंगे, नहीं हुई एक भी, एक बता दो सरकार। हाँ इस पे भी आऊंगा। सरकार कहती है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे 100, एक स्मार्ट सिटी बता दो, एक स्मार्ट गांव बता दो। रही बात धर्म खतरे में, तो वो होते कौन है धर्म का सर्टिफिकेट देने वाले? कौन है वो? नौकर है, मालिक हम है, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। धर्म हमने बचा रखा, उनने बचा रखा। कौन है वो नहीं है। ये क्या धर्म खतरे में? और उनने कैसे कह दिया खतरे में? खतरे में ऐसे कह दिया होगा क्योंकि उनको पता है राम मंदिर में तो जन कितने करोड़ रुपए चोरी हो गए। अब उनसे आप तो नेता टाइप से बोले, कोनो पार्टी में हैं? हाँ पार्टी में है, कांग्रेस जनता पार्टी में है और पूरे सम्मान के साथ है। कांग्रेस जनता पार्टी में है तो और पूरे सम्मान के साथ है। और रही बात इस चीज की, कहाँ घर हुआ? घर दिल्ली में है, कापासेड़ा बॉर्डर, संदीप गोस्वामी नाम है। तो चुनाव लड़ लीजिए। अरे बाबूजी हम चुनाव एक मिनट बात होने दो एक मिनट तेरे पास आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? हम कहाँ तक पढ़े लिखे हैं भाई साहब? हम नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी, छोड़ो उसको, उस मुद्दे को छोड़ो, हम इसको मुद्दे को ले रहे हैं। जब हम वोट देते हैं या सरकार चुनाव में आती है हमारे पास, हम अपने नेताओं से पूछते हैं? आज तक पूछा है? देश की जनता ने कभी पूछा है आपकी एजुकेशन क्या है? अगर ये चीज़ जैसे आप पूछ रहे हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, हम लोग अगर सरकार के जो नेता आते हैं उनसे पूछने लग जाएं तो सरकार ने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बन गया, दुनिया में देश का डंका बजा। अरे रुको, करोड़ों रुपए की चोरी कौन कर रहा है? वही तो कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की चोरी कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा करोड़ों रुपए की चोरी करा है। और हम उन्हें पूछ लें कि वो चोरी कैसे हो रही है इतनी, तो वो कहेंगे पता नहीं। स्टूडेंट कैसे मर रहे हैं, कहेंगे पता नहीं। अगर पेपर लीक कैसे हो गया, कहेंगे पता नहीं। तुम्हें क्या पता है? विदेश जाके मिलोनी को टॉफी खिलाना, ये पता है तुमको उसके बर्थडे पे? तुम्हें ये पता है? तो सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? अरे वाह, धर्म इतनी छोटी चीज है, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। नेताओं के लड़के हैं, वो क्या करेंगे? वो विदेश में जाके पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, वो भी तो धर्म की रक्षा ऐसा है, वो नहीं कुछ करेंगे। धर्म इतनी छोटी चीज नहीं है जो उसकी रक्षा करी जाए, ठीक है? आप लोग टीवी अखबार देखते हैं? अरे रही बात है, तो सबसे ज्यादा बहस जो होती है वो हिंदू मुस्लिम और धर्म पर होती है। वो करता कौन है? आप लोग पढ़ाई लिखाई की बात, वो गोदी मीडिया करती हो। गोदी मीडिया यहाँ आना मना है, अलाउ नहीं है, भजा दिए जाएंगे 1 मिनट में गोदी मीडिया, जो भी पकड़े जाएंगे। और रही बात इस चीज की, यहाँ धर्म वाली बात नहीं हो रही। हम अपने छात्र के लिए खड़े हैं और छात्र का मतलब देश की नींव, और देश की नींव कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। कौन एजुकेशन ठीक करेगा? कौन एजुकेशन ठीक करेगा? भाई ठीक करेंगे हम, सरकार ही करेगी और हम ही करेंगे। बदलाव यहाँ से शुरू होगा भाई। मोदी जी पर तो भरोसा है कि नहीं? अरे भाई साहब, मोदी जी पे भरोसा? कैसी बातें कर रहे हो भैया? सब ठीक है, मोदी जी पे भरोसा किस बात से लेके भैया? उनने तो ये कही थी भैया, कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान तो मोदी जी के मंत्री हैं। वो सीढ़ी का फर्स्ट स्टेज है धर्मेंद्र प्रधान, ये इंटरवल है, पिक्चर बाकी है। लेकिन इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, आप लोग गलत, इसके बाद आप लोग हट कर रहे हैं। इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। अच्छा, इस सरकार, एक मिनट, इस सरकार में तो ये कहते थे कि हम पीछे हटेंगे नहीं। किसानों के मामले में भी आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे थे, क्या हुआ बाद में पता लग गया। हमारा नारा एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कह रहा है कहाँ से माल आ रहा है? ये लोग, आप लोग जितना दिन से धरना दे रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे भाई हमारे पास पैसा है, हम अपना पैसा लगा के आ रहे। इनके पास है, ये लगा के आ रहे। ये देखो बिस्किट लेके आया वो सब। और भाई साहब इसमें कोई नहीं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन क्या आ रहा है। हम इतना कह रहे हैं, कांग्रेस विदेशी फंडिंग है।
अरे यार कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, गोदी मीडिया से पुकारने लग जाएंगे। समझो ये बातें ठीक नहीं है, किसकी फंडिंग है किसकी नहीं है। हमारी फंडिंग है, 220 रुपए जेब में पड़े, किसी को प्यास लगे भैया पानी पी आओ, और भूख लगे तो कुछ खा लो। तो आप लोग को उम्मीद है कि इस्तीफा हो जाएगा? उम्मीद देना पड़ेगा, उम्मीद नहीं यकीन है, देना पड़ेगा। मालिक हम हैं, नौकर हैं वो, सेवक हैं वो, मालिक हम हैं, हम जनता हैं। और रही बात इस चीज की, रही बात इस चीज की कि हम किसान के बेटे हैं और यहाँ बैठे हैं तो फंडिंग बता रहे हो, आतंकवादी बता रहे, कॉकरोच बता रहे हो। हमने आतंकवादी नहीं बोला, हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अगर तुम बता रहे हो तो कोई बात नहीं, हम अमित शाह के बेटे थोड़ी हैं जैसा जो बिना कुछ किए धरे BCCI के हेड बन जाएंगे, सेक्रेटरी। हम किसान के बेटे, ऐसे ही चिल्लाना पड़ेगा। हर बंदा पूछेगा कि भाई फंडिंग कहाँ जा रही, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। हर बंदा पूछेगा सुबह से कहाँ बैठे हो, ये देख रहे हो शर्ट कैसी हो रही है, बदबू आ रही है, मगर तब यहीं बैठेंगे। एक बात करें, अगर मान लीजिए कि रिसफल हो जाए, उनको दूसरे मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान को भेज दिया जाए, तो मान जाइएगा? ये देखो घर से आ रहा है, आ जाओ, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों जाए, नहीं जाएंगे। हमें भविष्य सुधारना है तो आज यहाँ डटना होगा। अच्छा सुनिए, मोदी जी ने खुद मॉनिटर किया, जहाज से पेपर पहुंचाए गए, अब तो एक बार तो भरोसा कीजिए। अरे भाई साहब नहीं, देखो ऐसा है, हम किसान के बच्चे हैं, दूध के जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता। मॉनिटर नहीं किए, जहाज से पेपर नहीं हुआ, दोबारा नीट हो गया ना? नहीं, ये जुमला तो 15 लाख आएंगे, ये भी दिया था। यहाँ से तो मोदी जी भी घूमते हैं, मोदी जी ने भी तो कहा था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, आ गए। परसों ही लीक हुआ है, अभी ज्यादा घंटे नहीं हुए, 24-36 घंटे कहाँ? महाराष्ट्र में। तुम फंसाना चाह रहे हो, नहीं फंसा पाओगे साहब, पूरा होमवर्क करके बैठे हैं। वो तो छोटा मोटा था। अच्छा हमारे बच्चे शहीद हुए, छोटा मोटा नहीं बोलना, टेट लंका लगा देंगे सरकार की। सर छोटा मोटा मत बोल रहे इसको, छोटा मोटा जानकार लोग हैं रे भाई। जानकारी वाली बात, जो टेट का एग्जाम लीक हुआ है ना, 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, क्या होगा उनका? अभी 20 बच्चों का मर्डर हुआ है, ठीक है, ये कोई सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर है, सिस्टम ने मर्डर किया उन बच्चों का। और जो 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है टेट का, उनका क्या होगा? तो आप बताइए कि आप लोग इतना गंभीर है, हमको भी अब लग रहा है कि हम आपकी भाषा बोले, ये बात टीवी अखबार को आप लोग क्यों नहीं कन्विंस कर रहे हैं? आपकी खबरें वहाँ नहीं है। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसके गले में पॉपो ने पट्टा डाल दिया है। तो पॉपो जितना, पॉपो मिस्टर नरेंद्र मोदी, सबको पता है, एवरीवन नोज ना, पॉपो मतलब नरेंद्र मोदी। आई डोंट नो, तो आपको नहीं पता, बता दो भाई, पॉपो मीन्स मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो गले में पट्टा पड़ा है, जितना वो बोलते हैं उतना नाच देते हैं, फिर थोड़ा टाइट करते हैं, फिर थोड़ा छोड़ देते हैं। जब नरेंद्र मोदी साहब को, इस देश की जो सत्ताधीश पार्टी है, जब उसको कुछ बोलना होता है तो मीडिया लिखती है, जितना बताया जाता है उतना बोल देती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बहुत खुशहाल है देश, रोजगार 2 करोड़ हर साल मिल रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ये क्यों बोल रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल। उन्होंने बोला था ना, मैं अवतरित हुआ हूँ। वो जब उन्होंने, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है सालाना, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं है। आप लोग आए, अरे तुम लोग बैठ जाओ। अरे टीवी अखबार वाले के पास तो काम है भाई, हम लोग के पास तो पूरा रोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से? कहाँ छत्तीसगढ़ में? कहाँ? जांजगीर चांपा। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, क्या मम्मी पापा को पता है कि आप यहाँ हैं? हाँ। तो क्यों आए हैं यहाँ? मैं बदलाव चाहता हूँ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में। क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? जैसे कि आपने अभी एक बात रखा था कि करोड़ों मिल रहा है लोगों को, अमीर बच्चे हैं तभी तो कोचिंग कर पा रहे हैं। तो मेरा इसमें यह कथन है कि अगर बच्चों को पैसा दे के पढ़ना पड़ जा रहा है किसी प्राइवेट संस्था में जाके, यही हमारे शिक्षा व्यवस्था के फेलियर का रीज़न है। जिस दिन हमारे देश का हर सरकारी स्कूल, हर सरकारी कॉलेज, हर सरकारी शिक्षा जो भी संस्था है वो अच्छा हो जाएगा, वो इस लेवल का शिक्षा देना स्टार्ट कर दे कि प्राइवेट शिक्षा ना लेना पड़े, उस दिन मैं मानूंगा कि भारत का शिक्षा व्यवस्था सुधर गया। तो आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, कहाँ रहेंगे, खाएंगे कहाँ? यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे। पीने को भी है, सारी व्यवस्था यही है, और इस्तीफा लेके जाएंगे। आई विल टॉक, डोंट वरी। क्या नाम है मैम? मेरा नाम कमलेश है और मैं LGBTQAI कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करती हूँ और उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। और
इस प्रोटेस्ट को फुली सपोर्ट करती है हमारी कम्युनिटी और हम कम्युनिटी के लिए ही आए हैं। एक IIT है, कहाँ से IIT है भाई? ये आ रहा हूँ। पहले इधर एक ग्रुप भी खड़े हैं और लोग खड़े, हम लोग खड़े। देखिए इसको प्रोटेस्ट को हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। कितने लोग हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं रात को परेशान को। आपको क्या लगता है हम यहाँ क्या करने आ रहे हैं? आप बताइए। हम रात की अपनी नींद खराब करके, इतने लोग परेशान हैं यहाँ पे, इतनी यंग लोग, लड़के परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, हम क्यों आ रहे हैं रात में? टीवी अखबार वाला के भाषा में बताइए, कल आयल था। मारिएगा नहीं तो बताऊंगा। नहीं मारेंगे क्यों? मारने का क्या मतलब है? मारने का कोई मतलब नहीं। शांति तरीके से देखिए, आपकी भाषा में अगर जवाब दूं तो शायद हम दोनों में कोई मतभेद हो सकता है, बट अगर स्टूडेंट की, बच्चों की लाइफ के बारे में आपको पता है टीवी अखबार आपकी खबरें नहीं, बात ही नहीं कर रहे सर। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए एजुकेशन पे जब बात करते हैं तो आप जाति में चले जाते हैं, अखबार पे चले जाते हैं, इधर चले मंदिर मस्जिद में चले। आप शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? कौन शिक्षा सुधारेगा? शिक्षा कौन सा? शिक्षा मंत्री हैं, टीचर्स हैं। तो इस सरकार की प्राथमिकता आपको पता है क्या है? क्या प्राथमिकता है बताइए। ये बताओ भाई, क्या है प्राथमिकता? अरे इनसे बताइए। अरे पहले आप इनसे पूछिए क्या है? मंदिर मस्जिद, मंदिर और क्या हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है हमें? और क्या करना है? ऐसे आप हमसे पूछ, अरे रुकिए, आप हमसे, अरे रुकिए ना भाई, आप ऐसे हमसे पूछ जैसे हम ही धर्मेंद्र प्रधान है, मोदी है भाई। आ गए आप, यार पहले आप पूछिए सरकार। आप हम आपसे पूछे, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। हम आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ माना जाता है। कौन? आपके जरिए हमारी बात सुनिए। मीडिया जो है, मीडिया ही ये सारा गोल चक्कर में घुमा के हम लोगों को 99 के घेरे में खड़ा किया हुआ है। सुनिए, गोदी में कौन सा चैनल देखते हैं? कौन सा चैनल देखते हैं? मैं लगभग आज तक भी देखता हूँ, NDTV भी देखता हूँ, आज तक। सुनिए चैनल किसकी गलती है? चैनल देखने की बात नहीं, भाई साहब किसकी गलती है? चैनल की बात नहीं, देखने की बात कही आपने। किसकी गलती है? समझ रहे हैं देखने की बात। अरे अब इनसे पूछे, पहले ही जवाब दीजिए भाई साहब। देखिए देखने की बात की आपने मेरे साथ। क्या नाम है भाई साहब? राजेंद्र नाम है मेरा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है भाई। कहाँ से IIT किए हैं? रुड़की से। और क्या ट्रेड था? मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ क्यों बैठे हो यार? यहाँ तो मेरी जाति के लोग आए हैं इसलिए बैठा हूँ। जाति के लोग मतलब? हाँ? छात्र हैं? छात्र जाति है मेरी, इसलिए जाति के लोग आए हैं। अरे अमेरिका निकलो है, अमेरिका निकलेंगे, वो भी निकलेंगे, लेकिन जो मन में है पहले वो निकाल के निकलेंगे। लगता है ये अभिजीत दीप के ठीक ठाक आदमी है, बोस्टन में पढ़ाई कर रहा था, आ गया यहाँ। नहीं तो बहुत जरूरी था। हम लोगों के मन में सबके अंदर आवाज दबी हुई थी, पर आगे कोई नहीं आना चाह रहा था। उस एक व्यक्ति ने ये करके, हाँ डर लग रहा था। क्यों? सरकार क्या करती है कि जो भी आवाज उठाता है उसको कुचलने की कोशिश करती है। उसने क्या किया कि लोगों को जोड़ा, एक लोगों के अंदर हिम्मत दिखाई कि हाँ तो तुम भी कर सकते हो। रिस्क लिया है बंदे ने, लेकिन वो तो खुद ले लिया पहला रिस्क। वो तो खुद कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले बहुत परेशान है भाई। सबके, मैं आपको सच बताऊं, अभी मेरी स्टोरी देखोगे, पूछोगे, मेरे घर वालों को पता नहीं है मैं यहाँ पे हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, सारी चीज कर रहा हूँ। मेरे घर वालों को भी मेरे घर वालों को पता नहीं है। और ऐसे यहाँ पे कम से कम 100 लोग हैं। आपने जो पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? ये सब जो बात आप बोल रहे हैं ना, ये मैं 12 साल से बोल रहा हूँ। 12 साल पहले टीवी का नौकरी छोड़ दिया था। जब कलम पर पहरा लग गया था तभी छोड़ दिया था। 2014 के और समझाते लोगों को थक गया हूँ। अब इसलिए नाउम्मीद हूँ, लेकिन कभी कभी रोजी रोटी है तो आ जाता हूँ। जो चैनल और टीवी आप देखते हैं, देखिए कतनो धरना प्रदर्शन कीजिएगा, जब तक टीवी अखबार नहीं दिखाएगा सरकार नहीं जगती है। टीवी अखबार दिखाई नहीं रहा आपको, वो चीज है। तो बाकी तो चल जो है सही है, हम लोग भी काम करें। अरे उनका बहुत हो गया, आपका बहुत ज़्यादा। हमारे चैनल का नाम वो नहीं जानते होंगे आप। मेरा नाम इंसानियत एक सबसे बड़ी चीज है। तो हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए, नेशनल दस्तक। बिल्कुल करेंगे, आप भी हमारा कीजिएगा। क्या आप भी चैनल चलाते हैं? सोशल वर्कर हूँ मैं अपना सोशल काम करता हूँ। मैं समझ गया, आप लोग के सहयोग से आंदोलन चल रहा है, बस हो गया। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग, अरे हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। इतने यंग जो बच्चे हैं और हम लोग यहाँ पे हैं रात में, अगर हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रखे हैं रात में, अपना घर, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप छोड़ के क्यों हो रखे हैं? शिक्षा व्यवस्था की वजह से। अगर ये पेपर लीक नहीं होता, अगर सरकार के हाथ में, देखिए अगर सरकार के हाथ में क्या है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक छोटी सी मांग है, चाहे उसमें कोई भी है, प्रोटेस्ट भले ही चाहे
कोई भी कर रहा है, बट हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रात में कि हमारी मांगे पूरी हो। मैं समझ गया। चलो ठीक है भाई। तो बहुत सारे छात्र हैं और पढ़ाई लिखाई का मामला जो मैं अभी भी उम्मीद हूँ, अब पहले मैं थोड़ा नाउम्मीद होता था, लेकिन जब इन लोगों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी उतना भी वक्त नहीं जाया हुआ है, उम्मीदें बची हैं, पढ़ाई लिखाई की अहमियत है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ा तबका है इस देश का, लोअर मिडिल क्लास, बीकर सेक्शन के लोग हैं। हम लोग पहली नस्ल हैं जो स्कूल कॉलेज जाकर पत्रकारिता में आए हैं। लोग सपने देखते हैं, किसी को घर बनाना है, किसी की बहन की शादी है। समाज में मान सम्मान तभी मिलता है जब आप एक अच्छे पद पर हो, पोजीशन पर हो। भारत की विडंबना है कि आज ही रैंकिंग आई है, वर्ल्ड रैंकिंग, भारत का कोई भी टॉप कॉलेज 100 में नहीं है। आपका देश तब तक मजबूत देश नहीं बनेगा जब 21st सेंचुरी में आपके युवा मजबूत नहीं होंगे, आप ज्ञान विज्ञान से लैस नहीं होंगे। आप समझिए कि 45 साल के प्रतिबंध झेलने के बावजूद ईरान ने अमेरिका को इसलिए हराया क्योंकि उसके पास आधुनिक तकनीक था। पता नहीं इस सरकार की प्राथमिकता में क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन टीवी अखबार की प्राथमिकता में फ़िलहाल पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई नहीं है। कुछ लोग जानकार जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि फ़िलहाल इस देश की जो आम आदमी है उसको भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से फुर्सत नहीं है। अब पता नहीं सबके घर पर जब अब दबाव पड़ रहा है, जब सबके बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, वो मेंटल प्रेशर में है, तो हो सकता है कि लोग बदले, हालात बदले। फ़िलहाल मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ प्रोटेस्ट है उसमें युवा ही हैं और अभी उम्मीद है वो समझ रहे हैं कि उनके लिए सचमुच क्या ज़रूरत है। धर्म भी उन्हीं का सुरक्षित रहेगा जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मजबूत होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।